हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। शिवानी कुमारी का फाइनली वीडियो आ चुका है जहां उन्होंने सारी बातों पर रिएक्ट किया है और अपना जो पक्ष है वो उन्होंने पेश किया है। शिवानी कुमारी पहली बार नहीं है जो कंट्रोवर्सी में पड़ी हैं, इससे पहले भी वो कई बार कंट्रोवर्सीज में पड़ चुकी हैं। कभी ऐसे थंबनेल को अपलोड करके जहाँ वो किसी अंतिम यात्रा में गई हुई थी। इसके अलावा जब वो बिग बॉस के अंदर थी तो बाहर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उनके मैनेजर को लेकर कई बातें सामने आ रही थी। बहुत कुछ शिवानी कुमारी टाइम टू टाइम इस तरीके के पचड़ों में पड़ती आई हैं और अब ये नया एक पचड़ा स्टार्ट हुआ है। बीच में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड थी, वो भी आप लोगों ने देखी होगी। अब जो नई कंट्रोवर्सी है उसमें आखिर हुआ क्या था, क्या पूरा माजरा था, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि शिवानी के कुछ करीबी, जिनको शिवानी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, बहुत उनके करीबी लोग थे ये सारे के सारे, और उनमें से कुछ लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है, यूट्यूब अकाउंट खोल लिया है। और जैसे ही उन्होंने ये यूट्यूब चैनल खोला उसके बाद से ही उन लोगों ने शिवानी कुमारी से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दी। इवन ऐसा भी हुआ है कि किसी के 10K फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे और उसका सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसका केक वगैरह कट होने वाला था, वहां पर शिवानी कुमारी को इन्वाइट ही नहीं किया जाता है। और ये वो हैं जो कि शिवानी कुमारी को एक वक्त पर अपने दोस्त बोला करते थे। इसके बाद शिवानी कुमारी को लेकर काफी लोगों के मन में अलग अलग बातें स्टार्ट होने लग गई। कुछ इनके खुद के दोस्त जो हैं वो इनके विपरीत में बात करने लग गए। ये बताने लग गए कि शिवानी किसी और को आगे बढ़ता देखना नहीं चाहती हैं, या शिवानी को पसंद नहीं है कि उनके अंडर में रहने वाले लोग अब अपना चैनल बनाकर अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं या वो खुद अर्निंग करना चाहते हैं। तो शिवानी इन सब चीज़ों से जलने लगी हैं। बहुत सारे एलिगेशन शिवानी कुमारी के ऊपर लगने लगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने चैनल तो बनाया है लेकिन वो शिवानी कुमारी को अभी भी बुरा नहीं उनके आगे बनना चाहते। तो उनका कहना था कि हमने इसलिए नहीं बुलाया उनको सेलिब्रेशन में, या जो भी हमारा यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है, जो भी हमें सक्सेस हासिल हुई है, उसमें हमने शिवानी को इसलिए इन्वाइट नहीं किया क्योंकि हम खुद शर्मिंदा थे। हमको ये लगा कि अगर हम शिवानी को बुलाएंगे तो वो क्या कहेगी कि इन्होंने मुझसे बिना पूछे या बिना मेरी मर्जी के ये सब चीज़ें कर ली। तो घुमा फिराकर सारी सुइयां जो थी वो शिवानी की तरफ ही घुमाई जा रही थी कि शिवानी को पसंद नहीं आएगा क्योंकि इन लोगों ने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए हैं। ऑडियंस ऑब्वियसली एक को अंधा सपोर्ट नहीं करेगी, कोई किसी को सपोर्ट करेगी तो कोई किसी को सपोर्ट करेगी। कुछ लोग शिवानी कुमारी को हेट देने लग गए, तो वहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो शिवानी को आज भी सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। शिवानी के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग शिवानी को सपोर्ट जता रहे थे और साथ ही साथ शिवानी से बोल रहे थे कि आपका बनता है, आप क्लियर करो बातें, क्या है आखिर माजरा क्या है। तो अब फाइनली शिवानी ने उस पर अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ी है। उन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई है और बताया है कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ। तो शिवानी ने बताया कि सबसे पहले वो टिकटॉक पर जो है कंटेंट क्रिएट करती थी, और जब वो टिकटॉक पर भी कंटेंट क्रिएट करती थी तो उनके पूरा जो गांव है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता था। ऑब्वियसली कोई भी नहीं पसंद करेगा, शुरू में ये सब चीज़ें लोगों के लिए नई होती हैं। आज भी गांव नहीं शहर में भी आज भी अगर किसी को पता चलता है कि आप यूट्यूबर हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप वीडियोस बनाते हो तो उनको ये बात पल्ले नहीं पड़ती है। उनको लगता है कि आप टाइम पास कर रहे हो या आप थोड़े से पागल हो, इसलिए आप वीडियो बना रहे हो, कैमरे के आगे बैठकर आप बात करते हो या मतलब कुछ भी करते रहते हो, और उनको नहीं पता है कि इससे अर्निंग होती है या कुछ होती है। मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शो करूँ तो हाल में ही मैंने एक नया बैंक अकाउंट खोला था, नए बैंक में खोला था। बैंक का नाम मैं नहीं लूंगी लेकिन वो जाना माना बैंक है और सरकारी बैंक में टॉप 1 पर वो आता है। मतलब सरकारी जो बैंक्स होते हैं उसमें, मतलब इधर पर तो मतलब आपको लंच के लिए भी बोला जाता है कि लंच के बाद आना। काफ़ी फेमस है वो बैंक इस चीज़ को लेकर। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में नाम मत टाइप करना। तो मैं जब वहाँ गई और मैंने, क्योंकि हम लोगों का एक अकाउंट होता है, गूगल एडसेंस का अकाउंट होता है, वो आपको यहाँ से संलग्न कराना होता है, मतलब बैंक अकाउंट से आपको उसको जोड़ना होता है। तो वहाँ के मैनेजर को उसकी कोई नॉलेज नहीं थी। बाकायदे उसने मुझसे ये बोला कि आप लोग कहीं पर भी जो बैंक अकाउंट है वो जोड़ देते हो, कोई भी लिंक पर क्लिक कर लेते हो, इसीलिए तो आप लोगों के साथ फ्रॉड होता है। बिल्कुल हमारे बैंक के साथ आप ये सब मत करना, आप अपना अकाउंट यहाँ मत जोड़ना। मतलब मुझे इतना लिटरली हंसी आया था ना वहाँ पर। उसको कोई नॉलेज ही नहीं थी। मतलब ये पढ़े लिखे लोग हैं, मैनेजर बने हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी भी पढ़े शिक्षित लोगों को भी समझ में नहीं आता इसका कॉन्सेप्ट, तो फिर वो तो गाँव से आती हैं। तो जब शिवानी गाँव में ये सब बनाती थी तो लोगों को ये पागलपना लगता था और उनकी मम्मी से सब कंप्लेन करते थे, बोलते थे कि तुम्हारी लड़की जो है हमारे बच्चों को भी बिगाड़ेगी, तुम्हारी लड़की को देखकर हमारे बच्चे भी बिगड़ेंगे। ये सब उनकी मम्मी से कंप्लेन करते रहते थे। उसके बाद हुआ ये टिकटॉक बैन हो गया, जैसा कि आपको पता है कि वो चाइनीज़ काफ़ी सारे ऐप्स जो थे वो बैन हो गए थे। उसके बाद शिवानी ने
जो है यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्हें प्रेरित किया था अभिषेक, जो कि आज उनके मैनेजर हैं। तो अभिषेक ने उनको समझाया कि तुम में पोटेंशियल है, तुम मतलब व्लॉगिंग कर सकती हो, तुम कैमरे के आगे बात कर सकती हो, बोल सकती हो। क्योंकि टिकटॉक पर भी शिवानी क्लियरली बोल लेती थी, बहुत कुछ अच्छा बोल लेती थी और समझ में आता था कि भाई इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कूट-कूट कर भरा हुआ है और ये कर सकती हैं कुछ। तो यहाँ से अभिषेक ने इनको प्रेरणा दी। इन्होंने अभिषेक के हेल्प से अकाउंट खोला और ये व्लॉग वगैरह बनाने लगी। अब शिवानी का कहना है कि जब मैं व्लॉगिंग करती थी तो मेरे जो करीबी हैं या मेरे जो जानने वाले हैं, जब भी मैं उन्हें कैमरे पर लेने की कोशिश करती थी तो वो अपना मुँह छुपा लेते थे। वो कहते थे कि हमें तुम्हारे वीडियो में नहीं आना है, हम नहीं आएँगे तुम्हारे वीडियो में। उनकी मम्मी को भड़काया जाता था तो मम्मी लड़ाई करती थी शिवानी से। कई बार तो शिवानी के ऊपर हाथ उठाया, उनके बाल नोच डाले और यही नहीं, घर छोड़कर तक शिवानी की मम्मी चली गई थी। ये सब शिवानी ने बताया अपने वीडियो में और इससे पहले भी बिग बॉस वाली जर्नी में वो ये चीज़ें बता चुकी हैं। तो जब उनके पास पैसा आना स्टार्ट हुआ, जब यूट्यूब के थ्रू उनको अर्निंग होनी स्टार्ट हुई, पैसा आना स्टार्ट हुआ, तब जो है शिवानी कुमारी की जो फैमिली है वो उनको समझने लगी और उनके साथ कोऑपरेट करने लग गई। ऐसे ही गाँव वाले भी धीमे-धीमे शिवानी के वीडियोज़ में आने लग गए। शिवानी उनको अपने व्लॉग में लेने लग गई और उससे उनका व्लॉग और अच्छा परफॉर्म करने लग गया। ऑब्वियसली आपके पास जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, ऑडियंस उतना ज़्यादा कनेक्ट करती है। नए-नए लोगों को देखना, नए-नए लोगों के बारे में जानना, तो ये एक अच्छी बात होती है। आपके व्लॉगिंग को एक किक मिलता है, ये जो बात है सही है। तो तब शिवानी ने इन सारे जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछा था कि अगर तुम भी यूट्यूब खोलना चाहते हो, तुम भी चाहते हो कि यूट्यूब के थ्रू तुम अर्न करो, तो मैं तुम्हारा चैनल बनाने के लिए तैयार हूँ। चैनल बना लो और तुम भी करो। तब इन लोगों ने मना कर दिया शिवानी को, बोला कि नहीं तुम ही करो, हम नहीं करेंगे। और शायद उस वक्त तक अभी इनके जो माता पिता हैं या जो भी इनके गार्जियंस हैं या जो भी इनकी फैमिलीज हैं वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे। अब धीमे धीमे जब लोगों ने ये देखना स्टार्ट किया कि शिवानी अच्छा खासा अर्न कर रही हैं और शिवानी ने उन लोगों की मदद भी करना स्टार्ट कर दिया जिन्होंने कभी शिवानी को सपोर्ट नहीं किया। शिवानी ने सबकी मदद की, जितना उसने अर्न किया, जिस जिस जरूरतमंद का उसको लगा उसने हेल्प की है। और ये चीज़ शिवानी ने भी बोली है और लोग भी बोलते आए हैं कि शिवानी ने ये मदद वगैरह की है। तो उसके बाद जब लोगों को ये समझ में आने लगा ना कि ये इतना अर्न करती है कि दूसरों की मदद भी करती है और इसका मतलब काया पलट हो चुकी है, घर-बार, गाड़ी, है ना? ये सब देखकर फिर लोगों की आँख में चमक आती है। तो अब धीमे-धीमे सबने ये सोचा कि जैसे शिवानी अर्न करती है, हम भी करेंगे और दूसरे जो है ना वो आपको थोड़ा-सा मतलब पट्टी पढ़ाने का काम भी करते हैं। तो वो किया गया होगा, उनको बोला गया होगा कि तुम शिवानी के व्लॉग में आती हो, इसलिए तुम्हारे बदौलत शिवानी इतना अर्न कर पा रही है। अगर तुम उसके व्लॉग में नहीं आओगी तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा कुछ समझाया गया होगा इन लोगों को। तो इन लोगों ने वही करना स्टार्ट किया, अपना चैनल बना दिया और शिवानी के व्लॉग में आना भी बंद कर दिया। इवन अपने व्लॉग में कहीं न कहीं शिवानी को गलत पोर्ट्रे करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। शिवानी ने इनसे मदद माँगी और कहा कि प्लीज़ तुम ये चीज़ क्लियर कर दो, तुम लोग जो भी व्लॉग बना रहे हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। बस तुम ये क्लियर कर दो कि मैंने कभी तुम्हें रोका ही नहीं, ये जो बातें फैल रही हैं वो गलत हैं। लेकिन इनके जो सो कॉल्ड ये फ्रेंड्स थे, जो कि एक टाइम पर इनके बहुत ज़्यादा हमजोली वाले थे, इन्होंने वो तक क्लियर करना नहीं समझा और उसी से शिवानी बहुत ज़्यादा टूट गई और फाइनली उन्होंने आकर सारी चीज़ें क्लियर कर दी। अपने व्लॉग में बताया है कि मैं काफ़ी इन लोगों के आगे गिड़गिड़ाई कि तुम लोग क्लियर कर दो, मुझे हेट मिलेगा या कुछ भी, मेरी ऑडियंस कहीं भड़के ना मुझ पर। लेकिन जब उसने देखा कि ऑडियंस का अच्छा सपोर्ट है, शिवानी को जब ये समझ में आ गया कि ऑडियंस मेरे साथ अभी भी खड़ी हुई है, तो उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। इवन उन्होंने ये भी बोला है कि आगे आने वाले वक्त में वो और तरह-तरह का कंटेंट लेकर आएँगी, वो थोड़ा डिफरेंट वे में जाएँगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने गाँव वालों की मदद करती थी, मैंने अपने गाँव वालों के लिए काफ़ी कुछ किया है, जिसको जब जैसी मदद लगती थी मैं करती थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि अब इनसे क्योंकि मेरा नाता ख़त्म सा हो रहा है, तो मैं अब अपने सब्सक्राइबर्स का भला करूँगी और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैं गिफ्ट्स वगैरह सेंड किया करूँगी। तो ये सब शिवानी बोलकर गई हैं। तो ये सारा मैंने इंक्लूड किया है एक ही व्लॉग में और आपको समझाने की कोशिश की। अब आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।